Hello friends, I'm Chanchal Bhardwaj and you are watching my channel Insightful Education. हम अपने चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें हम नाउन और प्रोनाउन की डेफिनेशन, उसके टाइप्स और पर्सनल प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। और आज हम इस वीडियो में जिस प्रोनाउन के बारे में बात करने वाले हैं वो है पोजेसिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पोजेसिव प्रोनाउन कहते किसे हैं? जैसे कि इसका नाम ही बहुत ही शाउट आउट करके बोल रहा है कि पोजेसिव मीन्स पोजेस, किसी के पास कोई चीज होना, पोजेस करना, उसका हक जमाना, उसकी ओनरशिप का दिखाना मीन्स उसकी खरीदी हुई चीज, उसके पास होने वाली चीज, किसी भी व्यक्ति के पास होने वाली चीज उसके पोजेशन में होती है, उसकी ओनरशिप में होती है। जैसे कि आपके घर आपकी ओनरशिप के अंदर है, आपकी कार आपकी ओनरशिप के अंदर है, आप उसे पोजेस करते हो। वैसे ही पोजेसिव प्रोनाउन आपको पोजेशन दिखाता है, आपको ओनरशिप दिखाता है। और इसका हम एक एग्जाम्पल लेके क्लियर कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक और जरूरी बात कि इसके पोजेशन में हम अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं करते। जैसे कि हमने नाउन में यूज किया था मॉम्स कार, तो ये हमने अपॉस्ट्रोफी लगाया था। तो अपॉस्ट्रोफी हम यहाँ नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रोनाउन है, ये नाउन की जगह यूज हो रहे हैं। तो ये दोनों ही नाउन थे, लेकिन जब हमने पोजेसिव नाउन पढ़ा था तब हमने इसमें अपॉस्ट्रोफी लगाया था, लेकिन प्रोनाउन में अपॉस्ट्रोफी नहीं लगेगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे? दिस बैग इज माइन। अब यहाँ पर जो बैग है वो मेरा है, तो ये मेरा किस चीज से हक दिखा रही हूं मैं? माइन से। तो ये हमारा क्या हुआ? पोजेसिव प्रोनाउन। माइन यहाँ पर क्या हुआ? पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सुरेश फाउंड हिज पासपोर्ट बट रीटा couldn't find hers। अब इसमें हर्स देखिए आप, मतलब सुरेश को उसका पासपोर्ट मिल गया लेकिन रीटा को उसका पासपोर्ट नहीं मिला। यहाँ हमें दोबारा उसका पासपोर्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हमने हर्स लिखा और इसका रिपीटिशन बचा दिया। तो मैंने आपको शुरुआत में ही पढ़ाया था कि नाउन के रिपीटिशन को बचाने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर वो वाला पॉइंट भी प्रूव हो गया और हमारा पोजेशन भी दिखा दिया। क्या पोजेशन दिख रहा है? कि रीटा का पासपोर्ट ये उसका पोजेशन है, ये उसका पासपोर्ट है, उसकी हक में है, उसकी ओनरशिप दिखाता है। तो इसको हम अब और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो आपको याद ही होगा कि हमने प्रोनाउन कौन कौन से पढ़े थे। तो कौन कौन से प्रोनाउन पढ़े थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आई, वी, यू, यू का प्लूरल भी यू ही होता है, तो इसको लिखने की जरूरत आई डोंट थिंक की है, बट एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे आई का प्लूरल में हम वी यूज करते हैं, वैसे ही यू का प्लूरल यू ही होता है। देन ही, शी, इट, दे। अब ये हमने प्रोनाउन पढ़े थे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, सेकेंड पर्सन जो बात सुन रहा है और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था। तो अब हम जान लेते हैं कि इनको हम पोजेसिव प्रोनाउन में कैसे यूज करते हैं। तो आई को हम यूज करेंगे एज माइन। आई का क्या बन जाएगा? माइन। वी का बन जाएगा आवर्स। देन यू का योर्स, ही का हिज, शी का हर्स, इट का इट्स एंड दे का देयर्स। तो इस तरह से हम जब भी पोजेसिव प्रोनाउन को यूज करेंगे तो हम इन फॉर्म्स में यूज करेंगे। ये हमारे पोजेशन दिखाते हैं और ये हमारे
प्रोनाउंस हैं और इनको जब हम पोजेसिव प्रोनाउंस में यूज करेंगे तो ऐसे यूज करेंगे। आई को माइन में, वी को आवर्स में, यू को योर्स में, ही को हिज में, शी को हर्स में, इट को इट्स में, दे को देयर्स में। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एवरीबडी हैज प्रॉब्लम, व्हाट इज देयर्स। सबको प्रॉब्लम कुछ ना कुछ होती है, तो उनकी क्या प्रॉब्लम है, ये बात दर्शाता है हमारा देयर्स, उनकी प्रॉब्लम। तो उनकी प्रॉब्लम उनके पोजेशन में, मीन्स उनकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है, उनकी है, तो इसीलिए ये हमने यूज करा देयर्स। देन माइन, जैसे कि मैंने बता ही दिया था, दिस डॉग इज माइन। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आई लाइक I don't like my bag as much I like hers। मुझे अपना बैग इतना पसंद नहीं है जितना मुझे उसका बैग पसंद है। मीन्स उसका बैग, हर्स। एक तो यहाँ पर हमने बैग की रिपीटेशन बचाई और दूसरा हमने प्रोनाउन का यूज किया है हर्स का। तो इसी वजह से ये जो प्रोनाउंस है ये हमें क्या दिखाते हैं, ये हमें दिखाते हैं पोजेशन, हमारे पास कौन सी चीज है, हमारी ओनरशिप में, हमारे मालिकाना हक में कौन सी चीज है। तो ये चीजें हम देखते हैं। अब दूसरी चीज जो हम देखेंगे वो ये, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता है कि यहाँ पर तो मैंने माई यूज करा, लेकिन यहाँ पर मैंने हर्स। माई भी तो प्रोनाउन हो सकता है ना, लेकिन माई जो है वो हमारा बैग के पहले लगा है और हर्स एंड में। तो इसको भी एक बार जान लेते हैं। तो अब हम माई और माइन में एक डिफरेंस का पता कर लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस एक्चुअली में होता क्या है, वास्तविकता क्या है। तो माई जो है उसको हम पहले यहां लिख लेते हैं एंड माइन को यहां। माई जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, जो किसी की स्पेशलिटी बताते हो, किसी के बारे में बताते हो, किसी की विशेषता बताते हो, तो एडजेक्टिव वो होते हैं। और माइन जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन से ही क्लियर हो गया कि ये तो नाउन की जगह लगेगा, ये नाउन से पहले तो लग ही नहीं सकता है। और एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आते हैं। मीन्स किसी भी वर्ड की अगर मुझे विशेषता बतानी हो, किसी भी वर्ड की स्पेशलिटी बतानी हो, उसके बारे में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हो, तो मेरे को उसके पहले आकर उससे बताना पड़ेगा। तो एडजेक्टिव वही काम करते हैं। जैसे कि ब्यूटिफुल डॉल, ये जो ब्यूटिफुल है ये डॉल के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वैसे ही माई जो है वो एक एडजेक्टिव है, वो किसी भी नाउन के पहले लगेगा, जबकि माइन जो है वो नाउन की जगह लगेगा। इसको एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं, पहले बता ही देती हूं मैं। यूज्ड बिफोर नाउन एंड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ये नाउन की जगह और ये नाउन से पहले। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक। तो अब ये जो माई है ये यह बता रहा है कि बुक मेरी है। किसकी बुक है? मेरी है। तो इस बुक के बारे में बता रहा है। वहीं दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है। यहां पर बुक से पहले आकर इसने एडजेक्टिव का काम किया, जबकि यहां पर इसने सिर्फ और सिर्फ नाउन की जगह ले ली। दोबारा मुझे यहाँ पर बुक पहले आ गया और माइन एंड में आया, तो नाउन के बाद लगते हैं और नाउन के प्लेस पर लगते हैं। ये इस एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके 2-4 एग्जाम्पल और पढ़ लेते हैं। तो अब हम पोजेसिव प्रोनाउन के 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कि सुजैन इज फ्रेंड ऑफ
माइन, सुजैन मेरी एक फ्रेंड है। देन आई हैव everybody's number except yours, मेरे पास सबका नंबर है सिवाय तुम्हारे, मीन्स तुम्हारे नंबर के। तो इस तरह से हमने यहाँ पर नाउन का रिपीटेशन भी बचाया और दूसरा नाउन की जगह हमने योर्स का यूज भी किया, और जिससे कि हमारा पोजेशन भी दिखा। तो इस तरह से हम अपने पोजेसिव प्रोनाउन को समझते हैं। अब हम अगला प्रोनाउन देख लेते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं और उनका क्या काम होता है, चलिए जानते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसका नाम ही सब कुछ बोल रहा है भाई। इसका नाम क्या बोल रहा है, डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी भी चीज को दिखाना, किसी भी चीज का डेमो देना। डेमो से आपको समझ में आ गया होगा, डेमो मीन्स किसी भी चीज का एक डेमो देना, किसी भी चीज का एक शो दिखाना, थोड़ा सा शो पीस दिखाना, जो कि हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो वैसा ही डेमोन्स्ट्रेटिव का जो शॉर्ट होता है, डेमो होता है। जैसे कि अगर मैं जब टीचिंग के लिए गई थी, अपने टीचिंग इंटरव्यू के लिए गई थी, तो वहां पर उन्होंने मुझे, जब मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप डेमो दीजिए। तो मैं अपना डेमो देकर आई थी, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ था। वैसे ही डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी चीज को दिखाना, मैंने वहां पर पढ़ा कर दिखाया। तो ये भी जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये भी कुछ दिखाते हैं, ये दर्शाते हैं जिनके भी बारे में बात की जा रही है उनको। जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। अब ये दिस, दैट, दीज, दोज का काम क्या है, दिस इज अ मार्कर। मेरे हाथ में एक मार्कर है जो कि मेरे पास में है, बिल्कुल पास में है, लेकिन अगर मेरे से दूर कोई एक चीज है, उसके लिए मैं यूज करूंगी दैट। मीन्स दैट इज अ कैमरा। तो मेरे पास जो है वो, उसके लिए दिस एक चीज, और जो मुझसे दूर है एक चीज, उसके लिए दैट। तो मीन्स हमारा दिस और दैट किन में लगेंगे, सिंगुलर पर्सन या थिंग के लिए। दिस और दैट का कहाँ यूज होगा, सिंगुलर पर्सन या थिंग के लिए। और ये हमें बहुत ही छोटी क्लासेस में पढ़ा दिया जाता है कि दिस का मतलब यह है और दैट का मतलब वह है। तो दिस जो हमारे पास एक चीज है, और दैट जो हमसे दूर, हमसे थोड़ी दूरी पर एक चीज रखी है। मीन्स सिंगुलर पर्सन या सिंगुलर थिंग या कोई भी नाउन जिसके लिए हम दिस और दैट का यूज करते हैं। तो ये दोनों हमारे, एक चीज जो पास में है, पास वाली चीज के लिए दिस, और दूर वाली चीज के लिए दैट, सिंगुलर चीज के लिए, ठीक है। देन दीज एंड दोज, ये हमारे प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। प्लूरल जो हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मेरे पास अब 2 मार्कर हैं, तो ये प्लूरल हो गए। दीज आर मार्कर्स, मेरे पास में है, लेकिन मुझसे जो दूर बहुत सी चीजें हैं, जैसे दोज आर लाइट्स, मुझसे दूर हैं और काफी दूरी पर जल रही हैं। तो इसीलिए दोज आर लाइट्स एंड दीज आर मार्कर्स। तो मेरे पास में जो बहुत सारी चीजें हैं, उनके लिए मैं यूज करूंगी दीज। प्लूरल चीजों के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए मैं यूज करूंगी दीज। और प्लूरल अगर मेरे से दूर हैं, तो उन प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए मैं यूज करूंगी दोज। तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल भी दे दिया और डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखा दिया। तो ये था हमारा पोजेसिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो जरूर करें, और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।